मेरे प्यारे साथियों, यार एक सवाल आपके लिए है। मान लो कि अगर किसी को सांप काट ले तो आप इनमें से क्या करोगे? पहला, गांव के झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाओगे। दूसरा, उस जगह को छुरी से काट के जहर को निकालने का प्रयास करोगे। या फिर तीसरा कि सीधे अस्पताल भागोगे। अब समझने वाली बात यह है कि यह कोई फिल्म का सिचुएशन नहीं है भाई, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। देखो, दुनिया में लगभग 3000 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं और हमारे इंडिया में लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती है। पर भाई, इनमें से सिर्फ कुछ ही जहरीले होते हैं, जैसे कि कोबरा, रसेल वाइपर, बाइपर और क्रैत। अब अगर इनमें से किसी ने काट लिया हो तो सबसे जरूरी है सही वक्त पर इलाज मिलना। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम्हें इसका सही इलाज पता है? और इसके सही इलाज को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसके जहर को समझना पड़ेगा। देखो, जनरली सांप का जहर 3 प्रकार के होते हैं: न्यूरोटॉक्सिक जहर, हेमोटॉक्सिक जहर और साइटोटॉक्सिक जहर। ठीक है, अब चलो बारी बारी से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, न्यूरोटॉक्सिक जहर जो है माय डियर, वो आपकी नर्वस सिस्टम यानी आपके न्यूरॉन को डैमेज करता है। ये जहर न्यूरॉन पर असर करता है, जिससे नर्वस सिस्टम के सिग्नल हैं जो हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं और ये काफ़ी खतरनाक होता है। न्यूरोटॉक्सिक जहर एक्चुअली मसल पैरालाइज या फिर रिस्पायरेटरी फेलुअर और इवन डेथ तक के कारण बन सकता है अगर टाइमली इलाज ना मिले तो। और कॉमन क्रैत, इंडियन कोबरा जैसे सांपों के जहर में न्यूरोटॉक्सिक प्रॉपर्टी ही पाई जाती है माय डियर, यानी कोबरा और क्रैत में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसका सिम्टम आपको 30 मिनट से 8 घंटे के अंदर डेवलप हो सकता है, इसलिए इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग हेमोटॉक्सिक जहर के बारे में। तो हेमोटॉक्सिक जहर ब्लड के क्लॉटिंग सिस्टम को डिसरप्ट करता है, जिससे ब्लड का जमना या क्लॉट होना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्लड पतला हो जाता है और उसकी क्लॉटिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है अपने बॉडी में। और यही जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग और ऑर्गन्स में खून लीक करने का कारण बनता है, जो एक खतरनाक सिचुएशन है। और रसेल वाइपर या फिर जिसे देहात में लोग बहिरा सांप कहते हैं, उसके जहर जो है ना वो हेमोटॉक्सिक ही होता है। और अगर ये किसी को काट लेना तो उसके नाक, गम्स, यूरिन, स्टूल और ऑर्गन से ब्लीडिंग होती है और इसके सिम्टम 30 मिनट से 2 घंटों में दिखना शुरू हो जाता है। और सीरियस केस में मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं और अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आदमी मर भी सकता है माय डियर। एंड साइटोटॉक्सिक जहर जो हमारा तीसरा जहर है, ये एक ऐसा जहर है जो आपके सेल्स और टिश्यू को सीधा डैमेज करता है। जैसे 100 स्केल्ड वाइपर के जहर से इंटेंस पेन अगर काट लिया तो इंटेंस पेन होगा, स्वेलिंग होगा और टिश्यू नाइक्रोसिस तक होती है। टिश्यू नाइक्रोसिस का मतलब हुआ कि जिस जगह पर काटता है ना, वहाँ की टिश्यू मरना शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाती है और बाइटिंग के एरिया के आसपास के टिश्यूज खत्म हो जाता है। और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो वो टिश्यू डैमेज इतना सीवियर हो सकता है कि उस लिम्ब को भी काटना पड़ सकता है। मतलब जहाँ पर सांप काटा ना, उस लिम्ब को भी काटना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ से सड़ना शुरू हो जाता है यंग माय डियर। और इसका सिम्टम आपको लगभग 1 घंटे से 6 घंटे में दिखना शुरू हो जाता है और प्रॉपर मेडिकल केयर के बिना डैमेज बढ़कर इरिवर्सिबल हो सकता है। और इसलिए अगर किसी को सांप बाइट हो या काट लिया हो तो तुरंत अस्पताल जाना बहुत ही ज़रूरी है यार। अब सवाल ये है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना चाहिए आपको। गांव के लोग कहेंगे कि अरे बाबा, ये सांप झाड़ने से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह गलत बात है माय डियर। अब हो सकता है किसी युग में ऐसा होता होगा, द्वापर में, त्रेता में, लेकिन भाई इस कलयुग में तो ऐसा संभव नहीं है कि झाड़ फूक से ठीक हो जाए। साइंटिफिक तौर पर देखा जाए तो इसका बस एक ही इलाज है, वो है एंटीवेनम। अब चलो आपको ये भी बता देता हूं कि आखिर एंटीवेनम बनता कैसे है। तो देखो, इसको बनाने का तरीका भी अपना एक अलग ही है। एंटीवेनम एक्चुअली बनाने के लिए लेबोरेटरी में सांप से उसके जहर को निकाला जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है और फिर घोड़े, बकरी या फिर भेड़ जैसे जानवरों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जब वो जानवर इस जहर से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं अपने बॉडी में, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको पैक करके और मार्केट में सेल किया जाता है, जिससे बाद में आपको एज अ एंटी वेनम सांप को काटने पर दिया जाता है।
लेकिन याद रहे कि हर सांप के लिए अलग एंटीवेनम होता है और सबको एक जैसा इलाज नहीं मिलता। अगर तुम्हें कोबरा काट ले या फिर क्रैत काट ले तो सेम एंटीवेनम काम करेगा क्योंकि दोनों न्यूरोटॉक्सिक है। लेकिन अगर रसेल बाइपर काट लेना तो उसके लिए अलग एंटीवेनम लगेगा क्योंकि वो हेमोटॉक्सिक होता है। और एंटीवेनम जनरली स्लाइन के जरिए दिया जाता है। जनरली एनएस जो नॉर्मल स्लाइन होता है उसी में एंटीवेनम को डाल करके और पेशेंट को चढ़ाया जाता है। और अगर किसी को अच्छे से सांप ने जहर इंजेक्ट कर दिया हो ना, जैसे कोबरा अगर काट ले तो उससे 10 से 15 एंटीवेनम का वाइल लग जाता है। और अगर किसी को क्रैत काट लिया हो तो उसे 15 से 20 वाइल तक लग सकता है एंटीवेनम का। और अगर किसी को रसेल वाइपर काटा हो तो उसे 25 या उससे भी ऊपर तक लगाया जाता है जब तक कि पेशेंट का हालत सही ना हो जाए। लेकिन हाँ, ये सब अस्पताल में ही संभव है माय डियर, घर पर इसको ट्राई मत करना। अपने नज़दीकी जिला अस्पताल और सदर अस्पताल में जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, वहां एंटीवेनम हमेशा उपलब्ध होता है। और हाँ, यदि संभव हो तो सांप की तस्वीर या वीडियो ले लें ताकि डॉक्टर को सही एंटीवेनम चुनने में मदद मिल सके। और हाँ, अगर अस्पताल दूर है तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले पेशेंट को आप बिल्कुल शांत रखो, उसे बिल्कुल टहलने और घूमने मत दो। घाव के आसपास थोड़ा सा अगर बैंडेज हो आपके पास तो थोड़ा सा उसको बांध दो। जैसे यहाँ काट लिया तो कुछ हल्का सा इधर इस टाइप से गमछी हो या फिर कुछ पतला कपड़ा हो उससे बांध दो ताकि इसको थोड़ा सा प्रेशर मिल सके। अब ऐसा नहीं करना है कि बहुत टाइटली बांधो कि ब्लड का सर्कुलेशन ही रुक जाए, नहीं, बस हल्का इस पर थोड़ा दबाव पड़े, इस टाइप से इसको बांध देना। और हाँ, इस तरह से ही बांधना है ताकि ब्लड फ्लो चलता रहना चाहिए। और जहाँ सांप ने काटा है उसे बिल्कुल हिलने मत दो और तुरंत अस्पताल की तरफ भागो। मुंह से जहर चूसने की कोशिश नहीं करना है। गांव में रहने वालों के लिए यह बात समझना जरूरी है कि जहर को सिर्फ डॉक्टर ही निकाल सकता है और किसी बाबा का झाड़ना कुछ नहीं करेगा। चलो एक बात मैं आपको और बताता हूँ। मैं एक अस्पताल में था। अब क्यों था, कैसे था, वो बात छोड़ो। तो क्या हुआ कि रात के 3 बजे एक पति पत्नी आए बाइक से और बोले कि देखिए इसको क्रैत सांप काट लिया है। ये सो रही थी और उसके पीठ के नीचे आकर सांप भी सो रहा था। हालांकि वहां पर डॉक्टर भी खड़े थे। लेकिन जब मैंने उस लेडी के कंधे को देखा तो मुझे भी शक हो गया क्योंकि बहुत पतला 2 दांत उसके कंधे पर उसका निशान बना हुआ था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई सांप काटा है। हाँ, पास में सांप आपको दिखा होगा इसलिए आपको लग रहा होगा कि सांप ने काट लिया है इनको। लेकिन मैंने ये बात इसलिए बोला उस लेडी के सामने क्योंकि वह काफ़ी घबराई हुई थी। लेकिन मैंने तुरंत उसके पति को साइड में बुला करके बोला कि जितना जल्दी हो सके आप इन्हें ले करके जिला अस्पताल या फिर सदर अस्पताल में जाइए। और इस बात को मैंने 4 से 5 बार उसके हस्बैंड को बोला क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये सारा ब्लेम हम ही पर डाल दें कि ये कह रहे थे कि इनको लग रहा है कि सांप ने नहीं काटा। बात ऐसा है यार कि काफ़ी गांव देहात के लोग काफ़ी अशिक्षित होते हैं ना। हालांकि डॉक्टर भी मेरे बात का ही समर्थन किए क्योंकि वो छोटा अस्पताल था और वहाँ एंटीवेनम उपलब्ध नहीं था। और बात ऐसा है यार कि जहर से ज़्यादा लोगों की घबराहट के कारण हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इसलिए पेशेंट को घबराने नहीं देना चाहिए क्योंकि घबराने पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और ब्लड का सर्कुलेशन जब तेज हो जाएगा तो जहर जल्दी से बॉडी में फैलना शुरू कर जाएगा। तो उस घबराई हुई लेडी को मैं अगर और कह देता वो और घबरा जाती यार। तो इसलिए पेशेंट को घबराने नहीं देना चाहिए। और अगर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो भारत में सांप के काटने से हर साल लगभग 40,000 से 50,000 लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि लोग आज भी यही मानते हैं कि झाड़ने से सांप का जहर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने प्रियजनों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस प्रकार की विकट परिस्थितियों में वे क्या करें ये पता चल सके। और थैंक यू सो मच माय डियर फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद माय डियर, लव यू ऑल।